ये टॉपिक जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। बाद में अब पूरा कैलकुलस जो है इस पे डिपेंड करेगा। इंटीग्रेशन हुआ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हुआ, सारा इस पे डिपेंड करेगा। इसको बढ़िया से पढ़िएगा और बनाइएगा भी एक एक सवाल। अगर ये क्लियर नहीं हुआ, इंटीग्रेशन का सवाल नहीं बनेगा। और ठीक इसके बाद इंटीग्रेशन ही पढ़ाएंगे। डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं ना जी? पढ़ा तो श्योर होगा। थोड़ा सा पूरा फिजिक्स 11th में डिफ्रेंशिएशन, आप एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी हुआ, सब यहीं से निकाले होंगे। क्या होता है? डेफिनेशन नहीं पढ़ा है? अरे तो फिजिक्स में तो मतलब इसका पूछता है। डिफ्रेंशिएशन क्या है? कोई भी बोलिए। किसी को नहीं मालूम? बोलो जी, क्या नाम है? राहुल। डिफरेंशिएशन क्या है? डेफिनेशन नहीं याद है, फार्मूला सब याद है? हाँ बोलो ना। अरे तो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन दोनों में सेम ही होगा, चाहे फिजिक्स में पढ़ो चाहे मैथ में पढ़ो। डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिबिलिटी जो हम लोग पढ़े, जिसको डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेटिव निकालने का एक प्रोसेस है, यानी कि विधि। अब सवाल उठता जैसे y बराबर fx, इसका मतलब क्या हुआ? y फंक्शन है किसका? x का, और y फंक्शन है x का। इसका मतलब क्या हुआ? x को अगर चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा। अब x में अगर थोड़ा सा हम चेंज कर दें, y में कितना चेंज होगा उसको जानने के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, x में हल्का सा भी चेंज करेंगे, y के अंदर भी चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा उसको मेजर करने के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन जैसे y बराबर fx, और डिफ्रेंशिएशन का सिंबल जानते होंगे dy बाई डी एक्स। fx का डिफ्रेंशिएशन इतना तो पढ़ा होगा। fx का डिफ्रेंशिएशन f डैश x। ठीक है, अब मान लीजिए आप डिफ्रेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव निकाले हैं किसी पॉइंट पे x बराबर a पर, तो x का वैल्यू a डालिएगा तो f डैश a आएगा। f डैश a का डायरेक्ट आप फार्मूला पढ़ें डिफ्रेंशिबिलिटी में, क्या था? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और बाई h। तो जो चीज़ आप डिफ्रेंशिएट करें वही तो डिफ्रेंशिबिलिटी में था। अगर कोई फंक्शन डिफ्रेंशिएबल होगा तब समझिए कि उसका डेरिवेटिव निकलेगा, और डेरिवेटिव को निकालने का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं? डिफ्रेंशिएशन।
यहाँ पे वास्तविक में dy/dx जो है ये एक सिंबल है, ठीक है। dy/dx एक सिंबल है जो दूसरे के लिए यूज किया गया है। अब सवाल उठता है कि किसके लिए यूज किया गया है, उसको आपको बताते हैं। डेफिनेशन अगर एक लाइन में पढ़िएगा तो डिफरेंशिएशन is a process of finding derivative of a function यही आपको डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है। डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस, एक विधि होता है फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का जो विधि है उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। समझ गया इसको? अब डेफिनेशन याद रहेगा, यानी कि जो चीज़ डिफरेंशिएबिलिटी था वही आप पढ़ रहे हैं, बस अब फार्मूला के आधार पे पढ़िएगा। वहाँ क्या था, फंडामेंटल आप पढ़ रहे थे, लिमिट लेकर डेरिवेटिव को निकाल रहे थे। लेट y बराबर fx, इसको 1 मान लीजिएगा, इज ए फंक्शन ऑफ x, x का कोई फंक्शन है। और जैसे हम लिख दिए फंक्शन है, इसका मतलब x को चेंज करने से y चेंज होगा। तो मान लीजिए x के अंदर हम लोग चेंज करें, लेट डेल्टा x विद अ स्मॉल चेंज, यानी कि x के अंदर हम लोग डेल्टा x चेंज करें, डेल्टा x विद अ स्मॉल चेंज इन x में हम लोग कितना चेंज किए, डेल्टा x। इसी को किताब में कहीं पे h ले लेता है, जो आप पढ़ते थे a प्लस h और माइनस f ऑफ a अब बाई h, लिमिट h टेंस टू 0। ये h जो है एक्चुअली में डेल्टा x के जगह पे रखा हुआ था, समझे? तो डेल्टा x जो आएगा उसके जगह पे h रखिएगा तो ये फार्मूला में फिर कन्वर्ट हो जाएगा जो आप पहले पढ़ लिए, ठीक है। डेल्टा x विद अ स्मॉल चेंज इन x में जब डेल्टा x चेंज करेंगे तो y के अंदर भी चेंज आ जाएगा। क्यों? x में अगर डेल्टा x हम चेंज किए तो y में भी चेंज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि y फंक्शन है x का, x को बदलने से y बदल जाएगा। तो डेल्टा x को चेंज करने से y में चेंजिंग आएगा, मान लेते हैं, एंड डेल्टा y विद अ करस्पॉन्डिंग चेंज। ये टॉपिक बढ़िया से पढ़िएगा, नहीं तो पूरा इंटीग्रेशन फिर झेलना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन सही नहीं हुआ तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी ख़त्म हो जाएगा। जो हम देखिए, जो होने वाला पहले बता देते हैं, बाकी पढ़ना नहीं पढ़ना आपके हाथ में। हम बोले थे 11th में वो 26 फार्मूला ज़रूरी है, उसका रोल आप देख लिए, अभी और देखिएगा, अब ज़्यादा आएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। सवाल बनाइएगा, बन जाएगा, आंसर आपको नहीं आएगा, किताब से बनाइएगा तब। क्यों नहीं आंसर आएगा? क्योंकि आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए और वो फार्मूला यूज होगा। तो वो 26 फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद जो है 26 फार्मूला है टोटल। कंपाउंड एंगल में 10 फार्मूला है, ट्रांसफॉर्मेशन में 8 फार्मूला है, और मल्टीपल एंगल में 8। तो 8 8 16 और 10 26 फार्मूला हो गया 11th का, जो ट्रिगोमेट्री का बेसिक चैप्टर था, वो आपको याद होना चाहिए। अभी और समस्या आएगा, और ये अगर याद नहीं रहा, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। जब तक आपका डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा तो
उलटिएगा तो क्या पता चलेगा। तो इसी का वो रिवर्स प्रोसेस है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ऐसा क्लियर कि फंक्शन को देखने के बाद आपको पता चल जाए कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इतना अगर क्लियर है तब आप इंटीग्रेट जो है आसानी से कर पाइएगा। और यहाँ तो आपको रूल मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन का एक रूल है, उस पर श्योर डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन का कोई रूल नहीं है, यानी कि सवाल को देख कर डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम कौन सा मेथड में जाएं। तो वो काफ़ी टफ होगा, उसके लिए आपको डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। तो मान लीजिए x के अंदर हम डेल्टा x चेंज किए तो y के अंदर कितना चेंज आ रहा, डेल्टा y विद द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y। देन अब बताइए, देखिए क्या हो जाएगा। f और x में हम लोग चेंज किए हैं डेल्टा x, यानी कि x को बदलकर x प्लस डेल्टा x कर दिए। तो जैसे ही इस वेरिएबल में चेंज हुआ तो y के अंदर भी चेंज आया। y में कितना चेंज आया, y से बन गया y प्लस डेल्टा y। ठीक है, समझ में आया। x था, x में चेंज किए डेल्टा x, y में चेंज आ गया डेल्टा y। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो y के अंदर कितना चेंज आया, चेंज इन y, इक्वेशन 2 में 1 को घटा दीजिए। टू में 1 को घटाएंगे तो y प्लस डेल्टा y, यह है इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड, उसमें 1 का लेफ्ट साइड को घटा दिए, राइट साइड हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस fx। ठीक है, ये y के अंदर इतना चेंज आया है। y के अंदर कितना चेंज आया था, डेल्टा y ही चेंज था, y के अंदर केवल डेल्टा y चेंज आया था। और डेल्टा y का वैल्यू देखिए यही आया, यानी कि ये चेंज इन y है। जब x के अंदर हम डेल्टा x चेंज किए तो y के अंदर डेल्टा y जो चेंज आया उसका वैल्यू इसके बराबर है। अब एवरेज चेंज निकाल लीजिए। एवरेज चेंज कैसे निकलेगा, x में चेंज किए थे डेल्टा x, y में चेंज आया डेल्टा y, तो एवरेज चेंज होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। इसको लिखिए, पहले लैंग्वेज लिख नहीं रहे हैं क्योंकि ये पूछेगा नहीं, आपको बताना चाह रहे हैं कि dy बाई डी एक्स किसके जगह पे लिखा गया। जैसे अभी तक तो आप पढ़ लिए कि सीधे डिफ्रेंशिएशन का मतलब dy बाई डी एक्स, लेकिन dy बाई डी एक्स किसी और के जगह पे आया हुआ है, वो केवल एक सिंबल है। यहाँ तक सब समझे। y x का फंक्शन है, x को बदलने से y बदल जाएगा। x में हम ये चेंज किए कितना, डेल्टा x, जिसके कारण y में चेंज आया डेल्टा y। ठीक है, लिखा हुआ है। अब डेल्टा y का हम वैल्यू निकाल लिए, डेल्टा y का मान यही आया। अब एवरेज चेंज निकाल रहे हैं, ये चेंज इन y है, चेंज इन y इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर एवरेज चेंज, आगे बढ़े जी। हो गया सबका। एवरेज चेंज निकालने के लिए डेल्टा x से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई डेल्टा x। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में देखिएगा डेल्टा y है, उसमें भाग दिए डेल्टा x से, और राइट साइड में था f ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस fx, इसमें भी भाग दिए डेल्टा x से। ये समझ में आया, दोनों तरफ डेल्टा x से भाग दे दिए। स्टार्टिंग में आप कितना चेंज किए थे, y फंक्शन था x का और इसी में आप चेंज किए थे डेल्टा x। जितना आप चेंज किए थे उसका वैल्यू को जीरो करने जा रहे हैं।
ठीक है, तो एग्जैक्ट ज़ीरो करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। इसको इतना छोटा कर देंगे चेंज को, यानी कि यही चेंज है x के अंदर, और इस चेंज को हम कहाँ पहुँचा देंगे, ज़ीरो पे। टेंस टू ज़ीरो का मतलब आप समझते हैं, डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो का मतलब डेल्टा x बहुत ही ज़ीरो के करीब हो जाएगा, इतना छोटा होगा कि लगभग ज़ीरो हो जाएगा। उस चेंज को बिल्कुल हम, जैसे पहले इतना चेंज था, वो उस चेंज को बिल्कुल छोटा कर दिए, लगभग ज़ीरो। उसके लिए वी टेक लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो, लिखा हुआ है लिमिट ले रहे हैं, लेकिन उसका मतलब यही हुआ कि जितना आप चेंज किए थे उस चेंज को लगभग ज़ीरो आप बना दिए, ठीक है। तो वी टेक लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो इन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x। लेफ्ट साइड में लिमिट लेंगे तो राइट साइड में भी लेना पड़ेगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx और बाई डेल्टा x, ठीक है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया, इसके विषय में नहीं बोल रहे, इसके विषय में, किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इसका वैल्यू फाइनाइट और यूनिक हो जाएगा। अगर ये एग्जिस्ट कर गया तब कहेंगे कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू फाइनाइट और यूनिक आ गया तब, इफ़ लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx बाई डेल्टा x, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट किया, एग्जिस्ट का मतलब समझ रहे हैं, वैल्यू फाइनाइट भी होगा और यूनिक भी होगा। अगर राइट साइड का लिमिट एग्जिस्ट कर गया, देन वी से दैट, तब हम लोग कहते हैं द फंक्शन y बराबर fx इज डिफरेंशिएबल, तब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। और ये डिफरेंशिएबिलिटी आप पहले ही पढ़ लिए, डिफरेंशिएबल। और जब डिफरेंशिएबल हो जाएगा एंड वी राइट, तब हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स इंस्टेड ऑफ लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x। जब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा, और जब डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो इसके जगह पे जो लेफ़्ट साइड में है यहाँ, तब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स। दैश dy बाई डी एक्स, इसी सिंबल के जगह पे हम लोग dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं, बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx और बाई डेल्टा x। यानी कि dy बाई डी एक्स एक सिंबल है और जो इसके जगह पे आया हुआ है, इसी को dy बाई डी एक्स कहते हैं। अभी तक डायरेक्ट जैसे आप लोग पढ़ रहे थे, अब जाने कि dy बाई डी एक्स वास्तविक में लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x को ही dy बाई डी एक्स कहते हैं, उसके जगह पे ये लिखा गया है। एलेवेंथ में डिफ्रेंशिएशन नहीं ना बताए थे, इसमें बताए होंगे कि 12 में हम डायरेक्ट बताएंगे, क्या कि कैलकुलस वाला पार्ट हम ही पढ़ाए थे 11th में।
और जैसे 3 डायमेंशन भी आपको छोड़े थे 11th में, वो 12 में ही बताएंगे, 11th से स्टार्ट करेंगे। ये डिफ्रेंशिएशन भी आपको 11th से ही शुरू होगा। 11th में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2-3 फार्मूला है, उसको अप्लाई करना है। जैसे किसी फंक्शन का बोल दिया कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंशिएट कीजिए। ये डिफ्रेंशिएशन जो है एक्चुअली में फर्स्ट प्रिंसिपल से है, यानी कि स्टार्टिंग वाला जो नियम है। बाद में हम लोग को क्या पढ़ना है, डायरेक्ट फार्मूला पे साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, ऐसे पढ़ना है। लेकिन पहले जो सवाल बिहार बोर्ड इस सब में पूछता था, सीबीएसई बोर्ड में, कि डिफ्रेंशिएट y बराबर, जैसे आपको दे दिया fx इज इक्वल टू 10x, और आपको मालूम है कि इसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x होगा, लेकिन बोलेगा कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाइए। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होगा। एक सवाल हम फर्स्ट प्रिंसिपल से बता दे रहे हैं, ताकि किसी का भी फार्मूला आपको प्रूफ करना होगा तो प्रूफ कर सकते हैं यहीं से। आगे बढ़ें। ये समझ में आया कि dy/dx, याद रखिएगा dy/dx जो है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x डेल्टा x। अच्छा, डेल्टा x जो बोल रहे हैं इसी को dy/dx लिखा गया। डेल्टा x का मतलब क्या, जब भी आपको डेल्टा x देख कहीं भी लिखा हुआ तो समझिए कि वो स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत छोटा क्वांटिटी, और इतना छोटा कि लगभग वो 0 के बराबर होगा। जैसे यहाँ देखिए डेल्टा x हम लोग चेंज किए थे x में, और वो डेल्टा x का वैल्यू लगभग 0 के बराबर है। तो जब भी आपको डेल्टा x दे तो समझिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है और वो लगभग 0 के बराबर है। आगे बढ़ें। एक सवाल केवल बताएंगे, ये अब पूछता नहीं है फर्स्ट प्रिंसिपल से। डिफरेंशिएट साइन x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, जबकि आपको पता है कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। कैसे ये जान गया कि कॉस एक्स होगा, याद कर लिया इसलिए जान गया, तो उसी फार्मूला से आएगा। ठीक है, चलिए लेट fx का मतलब होता है y, है ना, y बराबर fx, और fx को हम sin x लें। फर्स्ट प्रिंसिपल से जब भी बोलेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो अब हम लोग फार्मूला निकाल चुके हैं। dy/dx बराबर होता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx और बाई डेल्टा x। अभी जस्ट इसको हम लोग निकाले थे। dy/dx बराबर अंतिम यही लिखा हुआ है। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। fx तो पता है साइन x, और x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, x प्लस डेल्टा x। तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, यानी कि इसका वैल्यू होगा साइन
x के जगह पे x प्लस डेल्टा x है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस fx का वैल्यू, fx है sin x और बाई डिनोमिनेटर में है डेल्टा x। इसके नीचे लिखिएगा, हम थोड़ा इधर हट के लिख रहे हैं, स्पेस चाहिए। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। अब केवल आपको लिमिट निकालना है और लिमिट निकालने के लिए डेल्टा x का मान 0 डालेंगे। ये जब 0 डालेंगे तो sin x माइनस sin x क्या होगा 0 और नीचे में डेल्टा x के जगह पे 0, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे तो 0/0 आएगा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको sin c माइनस sin d के फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए। sin c माइनस sin d बराबर क्या होता है बोलो, sin c माइनस sin d बराबर, कोई भी बोलिए, टू कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, 26 फार्मूला में से एक फार्मूला ये है, ट्रांसफॉर्मेशन का ये फार्मूला है। इसी को मान लिए c और इसको मान लिए d, तो इसका फार्मूला यूज करेंगे तो 2 कॉस c के जगह पे x प्लस डेल्टा x और प्लस d है, d का वैल्यू x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d है, तो c का वैल्यू है x प्लस डेल्टा x माइनस d का मान है x और बाई 2 और डिनोमिनेटर में है आपको डेल्टा x। ठीक है, ये प्लस x माइनस x कट गया, 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, क्या बच गया जी, कॉस x और x 2x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू, और यहाँ बचा है साइन डेल्टा x बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। बताए थे कि लिमिट लेने के बाद जिसका वैल्यू यानी कि जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं लाता है उस पर आप लिमिट लेके उसको बाहर कर सकते हैं। जैसे हम डेल्टा x का मान 0 कर दें तो ये आपको 0 हो गया, यहाँ क्या बचेगा, cos 2 कट जाएगा, cos x बचेगा, यानी कि ये 0 नहीं हो रहा लेकिन ये 0 हो रहा। साइन डेल्टा x का मान 0 तो साइन 0 का मान 0 और नीचे में भी 0, तो 0/0 का जो कारण है अभी भी 0/0 आ रहा, उसका रीज़न ये फंक्शन है और ये नहीं है। आप इसमें लिमिट लेकर इसको बाहर कर सकते हैं, तो इसको क्योंकि बार बार लिखने से अच्छा है कि इसको लिमिट लेके बाहर कर दिए। तो कॉस वाला में लिमिट ले लीजिए, यह हो जाएगा 2 लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, उसके बाद कॉस डेल्टा x का वैल्यू जब 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 2x बाई 2 इंटू साइन डेल्टा x बाई 2 और डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ये 2 और 2 कट गया, बचा हुआ है cos x, ये हो गया 2 cos x। लिमिट से बाहर कर दिए, क्यों, क्योंकि लिमिट जो काम कर रहा वो डेल्टा x पे काम कर रहा और डेल्टा x इसमें बचा ही नहीं, तो वो कांस्टेंट हो गया, वो बाहर निकल गया। अब सवाल केवल इतना ही बचा है, बाई डेल्टा x। अभी भी आप डायरेक्ट वैल्यू डालिएगा, 0/0 आ रहा। अब उस पर फार्मूला जो है लिमिट का अप्लाई कीजिए। लिमिट वाला फार्मूला साइन का क्या था, जितना एंगल है उसी से भाग देना है ना।
तो एंगल है आपको डेल्टा एक्स बाई 2, इसी से डिवाइड किए साइन थीटा बाई थीटा, और ये एक्स्ट्रा लिखे हैं तो इसको हटाने के लिए डेल्टा एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, आपस में कट जाएगा, केवल यही बचेगा जो दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर में आपको डेल्टा एक्स है बराबर 2 कॉस एक्स और साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इनटू ये डेल्टा एक्स ऊपर और ये नीचे कट गया, बचेगा केवल 1/2, ये 2 कट गया इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये आपको पहले से पता था कि y अगर साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा। तो जितना भी फार्मूला निकाला गया वो सारा इसी मेथड से निकाला गया, इसी को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। और जो आप पढ़े हैं या अभी पढ़ाया जाएगा वो डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, सबका आप निकाल सकते हैं। जैसे 10x का फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन, इसी से आप निकाल सकते हैं। ये हम एक निकाल कर बता दिए केवल, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, सिलेबस से अब बाहर हो गया। पहले था 2009, 10, 11, 12 सब में फर्स्ट प्रिंसिपल था, अब हटा दिया है। हाँ 11th में, 11th वाला ही तो बता रहे हैं, अभी 12 शुरू कहाँ हुआ। 12 जो है आपको स्टार्ट होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन से। अभी जो भी अभी क्लास ले रहे हैं 11th का ले रहे हैं, बिना 11th का आप 12 नहीं बना पाइएगा। हो गया? आगे बढ़े जी। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, dy बाई डी एक्स सिम्बॉल है, जो आया हुआ है इसके जगह फिर हटा दिया ना। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मान dy बाई डी एक्स है। अगर लिमिट ये एग्जिस्ट करेगा तब, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे ही नहीं। हो गया सबका? चलिए फार्मूला कैसे निकलेगा ये तो आपको पता चल गया। अब फार्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं। y इज इक्वल टू सी, सी का मतलब है कांस्टेंट। अच्छा एक चीज़ और लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स का मतलब मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बाद में इसका मीनिंग भी पढ़िएगा। इसका दो तरह का मीनिंग होता है, एक फिजिकल और दूसरा ज्योमेट्रिकल। जो फिजिकल मीनिंग होता है वही आप फिजिक्स में यूज करते हैं, तो जब हम पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो वहाँ पे इसका मतलब बताएंगे, ठीक है। अभी केवल इसको अप्लाई करने के लिए सीखना है। फार्मूला को कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को, ये सीखना है। और इसका एप्लीकेशन क्या क्या होगा इसके लिए एक चैप्टर बना हुआ है, जिसमें आप रेट मेजर हुआ, टेंजेंट नॉर्मल हुआ, मैक्सिमा मिनिमा हुआ, मोनोटोनिक फंक्शन हुआ, सब पढ़िएगा। 5 चैप्टर उसमें। वहाँ पे हम बताएंगे कि dy बाई डी एक्स का मीनिंग दो तरह से डिफाइंड किया गया है, फिजिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग। दोनों पे एक एक चैप्टर है जो आपका सिलेबस में है। और फिजिकल मीनिंग जो है
वही फिजिक्स में यूज होता है, जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब निकाले। डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वो d/dx ही होता है, केवल इतना होता है। d/dx मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप y दे देते हैं तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। d/dx अगर यहाँ पे p आप लिख दिए तो p का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। मान लीजिए आप ऐसे लिख दिए dp/dq, इसका मतलब है कि p का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, q के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो सिंबल को समझना है कि d/dx ये है आपको डिफरेंशिएशन का सिंबल d/dx, और इसी को जो है कैपिटल D के द्वारा लिखा जाता है, और x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे छोटा सा x दे देगा। तो कैपिटल D का मतलब होगा d/dx, ये x के रिस्पेक्ट में किया गया। उसी तरह से d/dp अगर लिखे तो आप इसको लिख सकते हैं dp, लेकिन ये फार्मूला, ये सिंबल जो है मतलब भारत का किताब में नहीं रहता है, ये विदेशी राइटर में मिल जाएगा, बीएससी में आपको मिलने लगेगा ये। तो कैपिटल D यानी कि जिसको ऑपरेटर कहते हैं वो d/dx के जगह पर ही आया हुआ है। कैपिटल D अकेले वो इसको रिप्रेजेंट करता है। ये सब केवल याद रखिएगा, कहीं वैसा आया तो। अब फार्मूला लिखिए, इफ y इज इक्वल टू c यानी कि कांस्टेंट, c का मतलब कांस्टेंट है, देन dy/dx और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे y लिखा हुआ है लेकिन y का वास्तविक मतलब है c, यहाँ c लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया y बराबर c, तो dy/dx बराबर 0 यानी कि y के जगह पे c लिखा हुआ है। ऐसे है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, y के जगह पे c डाल दिए और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला दो चीज़ हम नहीं लिखेंगे, इफ और देन, डायरेक्ट लिखेंगे y बराबर फंक्शन और उसके बाद डिफरेंशिएशन लिख देंगे। आप लोग लिख लीजिएगा सब जगह। अगर y बराबर हो a⁴x लिखो, ax यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ax का बोलिए, जो जानते हैं बोलते जाइए। ax का डिफरेंशिएशन ax, y इज इक्वल टू ax, ax का डिफरेंशिएशन ax का xa, पावर को मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं, ax का डिफरेंशिएशन ax ही होता है और उसके साथ log a आएगा। जितना भी कैलकुलस में log आएगा सभी का बेस a होगा। चौथा, y इज इक्वल टू log x, log x को तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा अगर इसका बेस a है। अगर कोई लिख दिया कि y बराबर log x जिसका बेस 7 है, अब बताइए dy/dx क्या होगा। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? log x का होता है 1/x। ठीक है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। ये पढ़िएगा तभी फिर उधर से उल्टा आइएगा। उसी तरह से ax का डिफ्रेंशिएशन या ex का, ये दोनों तो सेम है, ex का डिफ्रेंशिएशन ex है तो ex का इंटीग्रल भी ex ही होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये जो है आपको एक कांस्टेंट के रूप में है, 2.71 इसका वैल्यू होता है। ठीक है, ये जहाँ भी रहेगा। अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा तब? y बराबर log x टू द बेस 7, वहाँ पे लिखिएगा 1/x गलत हो जाएगा,
ये उस लॉग का डिफ्रेंशिएशन है जिसका बेस ई है। बेस को अगर ई को हटाकर कुछ और कर दिया और डिफ्रेंशिएशन आप यही लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसका बेस को ई बनाना पड़ेगा और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है। और बेस को ई बनाने के लिए एक रूल बताए थे, लॉगरिथम शायद हम पढ़ाए हैं आप लोग का बैच में कि नहीं पढ़ाए थे? लॉग नहीं पढ़ाए ना, उस समय हम आए ही नहीं थे क्योंकि वो बेसिक क्लास में होता है। तो चेंज ऑफ बेस एक फार्मूला होगा, चेंज ऑफ बेस से आप क्या कीजिएगा, 7 को ई लाएंगे और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब सवाल जब आएगा तो बताएंगे वहाँ पे रूल। y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा f डैश एक्स। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, ये तो सबको मालूम होगा। xn का डिफ्रेंशिएशन पहला फार्मूला तो यही रहता है जी सब जगह। xn का जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसका पावर में 1 घटा देंगे। y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टू दी पावर n। हालांकि इसका वैल्यू आप यहीं से निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा तो जल्दी सवाल बनेगा। xn जब न्यूमरेटर में है, xn जब डिनोमिनेटर में हो, तो y बराबर 1 बाई xn। अगर डिनोमिनेटर में होगा तो x का जितना पावर है उसमें माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। x का जितना पावर है माइनस लगा देंगे और उसके पावर में 1 जोड़ देंगे। जब नीचे रहेगा तब, ऊपर रहेगा पावर में घटेगा, नीचे रहेगा जुड़ेगा। y इज इक्वल टू x बहुत ज़्यादा यूज होगा। x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सीधे 1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू रूट x, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। ये सारा फार्मूला जो है इसी से निकल सकता था, लेकिन आप पावर डाल के इस फॉर्म में लाइएगा, फिर वो फार्मूला लगाइएगा। ये सब आप याद कर लीजिए, बार बार आएगा। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये तो सबको याद होगा। साइन एक्स का कॉस एक्स। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन c से शुरू होगा सबका डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव होगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो c से शुरू होता है उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे कॉस c से शुरू हुआ है, डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव। कॉसेक c से शुरू होगा, डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव आएगा। हो गया, सब लिख लिए। कितना आया? 11 पहुँचे हैं। ए का वैल्यू 2, 4, 10 कुछ भी डाल सकते हो। ये जो है कांस्टेंट है, यानी कि फंक्शन ऐसा होगा 3 का पावर x, y बराबर 9 का पावर x, जो भी डाल सकते हैं। और e का मतलब फिक्स था, e का वैल्यू ये फिक्स किया हुआ है कि 2.71 ही होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ से निकलता है तो इसका प्रूफ जो है बाद में जाके पढ़िएगा बीएससी में, ठीक है। एक्स का एक्सपेंशन भी बताए थे, वो भी एक्सपेंशन मैक्लॉरिन्स थ्योरम से निकलता है जो बीएससी में। तो ये जो है स्पेशल टाइप का कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2.71 है। यहाँ ए का मान 1, 2, 3, 1 नहीं 2, 3, 4, 5 जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं।
इसको भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, इसको भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कहते हैं। पावर के रूप में जितना भी होगा वो सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आगे बढ़ें। कहाँ तक पहुँचे थे जी? y बराबर कॉस है ना, y इज इक्वल टू 10x। याद ऐसे रखना है, 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू कॉट x, c से शुरू हो गया और c से शुरू होगा तो नेगेटिव आएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू सेक x, सेक x का डिफ्रेंसिएशन सेक x इंटू 10x इंटू है। y इज इक्वल टू कॉसेक x, नेगेटिव आएगा क्योंकि c से शुरू है, तब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब बताओ, 11th में हम पढ़ाते तो इनवर्स जैसे ही लिखते तो तुम लोग को पता ही नहीं चलता ये इनवर्स कहाँ से आ गया, है ना, क्योंकि इनवर्स तो आप 12 में आके पढ़े ना, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। 11th में कोई इनवर्स नहीं था। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करना है, देख देख के बनाइएगा तो फिर वही प्रॉब्लम रहेगा। रट जाना है कि इसका डिफ्रेंसिएशन यही होता है, क्योंकि जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन इतना आएगा, रटा हुआ नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। कॉस इनवर्स x का यही होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा, इसका इंटीग्रेशन यही आएगा। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x का इंटीग्रेशन सेम रहेगा लेकिन माइनस के साथ, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो dy/dx होगा 1/x इंटू √x² - 1। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस के साथ, -1/x इंटू √x² - 1। इतना फार्मूला है डिफ्रेंसिएशन का। अब हो गया ना प्रॉब्लम, 26 उधर है 21 इधर। वो तो याद करना पड़ेगा। 26 21 47 पहुंच गया। हाँ, बाकी इंटीग्रेशन में आएगा फिर। आगे बढ़ें। आज केवल लिखना है तुम लोग को।
हो गया जी। हो गया। Fundamental rule of differentiation. If u and v are function of x, मतलब u और v x का फंक्शन है। जैसे लिख दिया फंक्शन, इसका मतलब है कि x जब बदलेगा तो u भी बदलेगा और v भी बदल जाएगा, दोनों बदलेगा। सच दैट y बराबर u प्लस v। अब देखिए u भी x का फंक्शन है, x को बदलने से u बदलेगा, v बदलेगा, और जब u भी बदलेगा तो y भी बदल जाएगा, क्योंकि y उसके बराबर है। तो अगर y बराबर 2, ये क्या हुआ है? अभी तो टच भी नहीं किए। ये कहाँ से आ गया? बुला दो मनीष को, बुला। अचानक हो गया, अभी टच नहीं किए थे। हाँ, पता नहीं। ये अचानक आ गया, अभी टच लिखने जा रहे थे, बस हो गया। उसी को लाइए जहां हम लगता है हैंग करता है क्या? y u प्लस भी, यानी कि y बराबर u प्लस भी। देन y अगर दो फंक्शन का सम के बराबर हो तो जब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको u को भी अलग से डिफ्रेंशिएट करना है और v को भी करना है, अलग अलग करना है। प्लस रहेगा तो प्लस देना है, माइनस रहेगा तो माइनस देना है। ये पहला रूल है और इसको बोलते हैं टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, प्रूफ आप लोग का सिलेबस से बाहर है। जैसे एग्जाम्पल भी देते जा रहे हैं। मान लीजिए y बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, दो फंक्शन का सम है। पहला फंक्शन हो गया एक्स क्यूब जो अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन साइन एक्स जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो y बराबर u प्लस भी, एक u हो गया दूसरा भी। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन का सिंबल क्या था? d बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि u
प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि भी का वैल्यू साइन एक्स है। अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, एक्स एन वाला जो फार्मूला है, जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई किए और इसका पावर में एक घटा देंगे यानी कि 3x², और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ये आपको dy/dx निकल गया। तो बीच में प्लस रहे या माइनस रहे तो आपको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। ये टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन जो रूल है उसके अनुसार बता रहे हैं, और इसका प्रूफ है, ठीक है, प्रूफ बाद में पढ़ना है, 3rd ईयर में पढ़िएगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, वहाँ पे इसका प्रूफ है। आगे बढ़ें। बहुत हो गया। दूसरा, इफ u इज ए फंक्शन ऑफ x and lambda इज ए कांस्टेंट, और लैम्डा कोई कांस्टेंट है यानी कि स्केलर है, सच दैट y बराबर लैम्डा u। देखिए, जब कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आपको 0 होता, पहला फार्मूला यही था। लेकिन कांस्टेंट अगर किसी x के फंक्शन वाले से मल्टीप्लाई किया गया हो तब उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। यहाँ पे u x का फंक्शन है, उसमें किसी नंबर से गुना किया गया है, उस केस में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो नंबर जो है बाहर निकल जाएगा और केवल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। ठीक है, नंबर को बाहर कर देंगे और केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। जैसे मान लीजिए y बराबर दिया हुआ है 5 log x और प्लस 10x, 9 10x लिख दीजिए, 9 10x। अब आपको बोल दिया कि डिफरेंशिएट कीजिए। प्रत्येक रूल पे छोटा छोटा हम एग्जाम्पल देते जा रहे हैं। y बराबर 3, क्या है 3 लिखे हैं, 5 log x प्लस 9 10x। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, फंक्शन में लेमडा से गुना होगा, लेमडा बाहर, उसके बाद u का डिफरेंशिएशन du/dx। यहाँ देखिए फंक्शन कौन है, जहाँ x होगा समझिए वही फंक्शन है, तो log x फंक्शन है और उसमें नंबर से गुना क्या है 5। यहाँ पे फंक्शन 10x है और उसमें 9 से गुना किया गया। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नंबर सीधे बाहर निकल जाएगा और केवल फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन। प्लस है तो प्लस लिख दिए, यहाँ नंबर 9 है इसको बाहर कर दिए और केवल फंक्शन या डिफरेंशिएशन का सिंबल और 10x का डिफरेंशिएशन बराबर 5, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है 9, और 10x का डिफरेंशिएशन sec²x। ठीक है,
चलिए 2 रूल और है, तब 11th जाके समाप्त होगा। मन नहीं लग रहा अभी ना, 11th चल रहा है। जब 12th पढ़ाएंगे तब पता चलेगा, इसके बिना उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसके बिना एक भी सवाल उसका नहीं बनेगा। इसीलिए वहाँ पे नहीं बताए थे कि डायरेक्ट आप पूरा एक साथ पढ़िए। हम लोग के समय एक ही साथ था, अब तू लोग का कुछ पार्ट 11th कुछ पार्ट 12 कर दिया। वाह जी। हो गया। चलिए रूल नंबर 3, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इफ U and V are function of X such that Y is equal to U into V, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। देन अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया रहे, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहला फंक्शन को कांस्टेंट ले लिए, कांस्टेंट का मतलब डिफरेंशिएशन से बाहर, जैसे है वैसे उतार देंगे, और दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर दूसरा फंक्शन को कांस्टेंट ले लेंगे और पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। यह आपको प्रोडक्ट रूल है। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन जो है y जो है 3 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया रहे, y बराबर u v w, और सब x का फंक्शन। यहाँ पे 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है। इसको भी डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तब dy/dx निकालेंगे तो सबसे पहले दो फंक्शन को कांस्टेंट ले लिए, v w कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन से बाहर, और पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस अब u और w को कांस्टेंट ले लिए और दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए। अब u और v को कांस्टेंट ले लिए और तीसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए। ये आपको प्रोडक्ट रूल था, ठीक है। जहाँ भी आपको 3 फंक्शन का प्रोडक्ट दे, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ये फार्मूला। एक छोटा सा सवाल बना लीजिए। इफ y इज इक्वल टू x टू दी पावर 10 और प्लस ax, 5ax, बताइए dy/dx कितना होगा जी? अच्छा, हमको तो प्रोडक्ट रूल बताना है ना। x टू दी पावर 10 इंटू ax, तब dy/dx कितना होगा? दो फंक्शन दिया हुआ है। पहला अलजेब्रिक फंक्शन है x टू दी पावर 10, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू दी पावर x। दोनों का प्रोडक्ट y के बराबर है, तो dy/dx डायरेक्ट ये वाला रूल अप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट रूल। बन गया। dy/dx होगा, पहला फंक्शन को छोड़ दिए
और दूसरा फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन अभी लिख कर बता रहे हैं, बाद में डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस उसके बाद दूसरा फंक्शन को बाहर कर देंगे और पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन x टू दी पावर 10, ये x टू दी पावर 10 और ex का डिफ्रेंशिएशन ex ही होता है, प्लस अच्छा ex तो रहेगा ही और इसका डिफ्रेंशिएशन तो जितना पावर है उससे गुना किए और उसका पावर में एक घटा दिए, सजा कर लिखा हुआ है इसलिए उसको पहले लिख दिए, ठीक है। x टू दी पावर 10 का होगा 10x टू दी पावर 9 और ex जैसे था लिख दिए। चलिए अंतिम रूल, हो गया जी। हो गया सबका। और चौथा रूल है आपको कोशिएंट रूल। If u and v are function of x such that y बराबर u बाई v, ठीक है। दो फंक्शन का रेशियो दिया हुआ है, u भी फंक्शन है x का, v भी, देन और जब रेशियो में दिया रहे तो dy बाई डी एक्स होगा v इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस u, उसके बाद v का डिफ्रेंशिएशन और डिनोमिनेटर में होगा v स्क्वायर। ये फार्मूला है कोशिएंट रूल का। बताइए डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। y बराबर 10x बाई लॉग x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डायरेक्ट फार्मूला ही है। आज जो भी बताया गया है वो आपको याद रखना है। कल से आपको शुरू होगा मेन क्लास 12 का। यही हो गया u, ये हो गया v, तो पहले v लिखे और u का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 10x का डिफ्रेंशिएशन माइनस, उसके बाद u है, u के जगह पे 10x और v का डिफ्रेंशिएशन ऑफ v का मतलब हो गया log x, नीचे में log x है, और बाई v स्क्वायर यानी कि log x का होल स्क्वायर। ये केवल फार्मूला पे सेट कर दिए, डिफ्रेंशिएट अभी नहीं किए हैं। log x
और 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x अब बाई log x का होल स्क्वायर, यही आपको dy/dx होगा। हो गया। एक सवाल आपको होमवर्क दे रहा है, इसको बनाइएगा। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई log x, फाइंड dy/dx। इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। असाइनमेंट का कोई भी सवाल नहीं बनेगा, वो हम पढ़ाए ही नहीं। ये 12 का सवाल केवल है इसमें, कल इसको बताएंगे। हो गया सबका? क्लास एब्सेंट नहीं करना है अभी, पूरा डिफ्रेंशिएशन में। हो गया जी?